बड़ा भाई छोटे भाई का जमीन बेईमानी कर लिया, 4 बीघा जमीन छोटा भाई का बेईमानी कर लिया। बड़ा भाई बोले नहीं नहीं नहीं, तुर को हिस्सा नहीं जुबक। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके बड़ा भाई खड़ा हो जाता था कि पेंटिया दूं जाता बोलवे। छोटका भाई को किसी ने मशवरा दिया कि सुनो तुम कमजोर हो, तुम्हारा भाई बदमाश है, ऐसा करो तुम पंचायती बैठाओ, पंचायती बैठाओ, मुखिया साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, इंसाफ कर देगा। मुखिया साहब आए, सरपंच साहब आया, पूरे गांव वाला बैठा, समझल के सब को देखे बाबू तोर छोटो भेजू, छोटो भे के है जी बेटा बराबर है जी, इकर 4 बीघा जमीन तेले लहन से दा धन। तो बड़ा भाई खड़ा हुआ बोली कि देखा मुखिया साहब तोरो बात मान लहन, सरपंच साहब तोरो बात मान लहन, पूरे बस्ती की बात मान लहन, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। मान के बात मान के अब मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया, बोले छोटे भाई को बोला कि बाबू सब्र करी ले, सब्र करी ले, अल्लाह करो जजा देते। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। ये क्या काम किया बड़ा भाई, हज के टाइम में हज की तैयारी कर लिया कि हज करवो हमें। हज की मुकम्मल तैयारी हो गई तो हज में जब जाने लगा तो सोचा कि चले जाते हैं कारी सुलेमान साहब से मिल लेते हैं, मदरसा में जाकर कुंवारी में हजरत कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिएगा। कारी सुलेमान साहब सब जानते थे पक्का बेईमान है। तो कारी सुलेमान साहब से मिलने गए तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि कहाँ जे जा रहे? बोले अल्लाह तोरा पता नहीं जान हम हजम जाइए। तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि पीछे का सारा मामला ख़त्म किया। बोले कौन मामला? हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो जो अपने भाई का 4 बीघा बेईमानी किया है वो ज़मीन लौटाए। तो बोला कि ला इसी को माफ़ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ़ होगा? अरे भाई बोलो वो माफ़ होगा? हजरत ने जवाब दिया नादान, अरे तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा। कसम खुदा की अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर देगा। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से लो लगाओ। ये 60 साल 70 साल ज़िंदगी, ये 80 साल ज़िंदगी, ये यहीं तक की ज़िंदगी है जहां हमेशा रहना है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है। जहां जाने के बाद नहीं आना है तो वहां घर बनाना होगा कि नहीं होगा? भाई वहाँ ज़रूरी है कि यहाँ ज़रूरी है? बोलियो वहाँ ज़रूरी। कितने लोग वहाँ घर बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कई बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं भाई? ये बच्चे, ये देखिए इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर एक बच्चा इधर आना, एक बच्चा इधर आ। जानते हैं ये कौन बच्चे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो बच्चा है, बैठ जाओ, ये वो बच्चा है, कुर्बान जाओ। ओहो, ये अल्लाह का दोस्त है। जो हाफिज़ कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? अबे बोलो भाई। आइए, वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब, इसको बंद करो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? सब चाहता है। अब भाई सब चाहते हैं ना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। बूढ़ा बुढ़िया जन्नत में नहीं थी। अब बुढ़वा से सोचते थे कि बोलिए हमें नमाज पढ़ी, रोज़ा रखे, जिन कुरान पढ़िए मैंने जो। हाँ, लेकिन नौजवान सुनो, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अल्लाह बूढ़ा को जवान बनाएगा। अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की अल्लाह उम्र देगा, जवान बनाकर हट्ठा कट्ठा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। आपने कहा कि मैं जन्नत में महल बनाऊंगा, ये अल्लाह का दोस्त है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, इनसे जो दोस्ती करेगा दुनिया में वो अल्लाह का दोस्त होगा कि नहीं होगा? अब भाई जो इससे दोस्ती करेगा अल्लाह उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ एक हाफिज़ कुरान की निस्बत से, ये कुरान की निस्बत से, ये कुरान लाओ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान दो। ये वो किताब है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर में किसी मजहब के पास वो किताब नहीं है जो किताब मजहब इस्लाम के पास में है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो किताब है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छू लेगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो मुसलमान इस किताब को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा।
इंसान, खूबसूरत इंसान, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बहुत इज्जत करता था। या अल्लाह कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की थी, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे रहा। आओ कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगला सुभान अल्लाह में बोलबो। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मदीना कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता हूँ। हाँ तो मदीना यहाँ थोड़ी। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह मेरे बोलने को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले दो। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, इस जगह यहाँ पर जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को मकबूल करेगा। इसलिए कि उलमा ने फरमाया जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जब वो 40 मुसलमान दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यहाँ 40 मुसलमान हैं? अरे 40 हैं। अच्छा, दूसरी कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूँ, यहाँ दुआ कबूल कैसे होगी तो सुन लो। पहली वजह मैंने बता दिया कि जहाँ 40 मुसलमान हो, जब वो 40 दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, यानी बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, जब वो दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हमारे हज़ारों बुजुर्ग यहाँ पर इस मजलिस में बैठे हैं। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ और कुर्बान जाओ। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हर बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोला तो हर बच्चा।
चाहे बच्चा यहूदी का हो, बच्चा या नसरानी का हो, बच्चा क्रिश्चियन का हो, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है, हर बच्चा जन्नती है। तो बताओ, जन्नती बच्चे दुआ पर आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं। मैं मुसाफिर हूँ, अब मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह। 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मजलूम, मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। दूसरे माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा मुसाफिर है, जब वो रब की बारगाह में मुसाफिर दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करते। तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे भाई, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। दुआ से तकदीरें बदल जाती है, आपको क्या पता? दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देगा। डॉक्टर की यहाँ पेशेंट गया, डॉक्टर ने ऐलान कर दिया अब नहीं बचेगा, घर लेकर जाओ, कुर्बान जाइए। जानते हैं उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम लोगों को जो करना था कर लिए, अब दुआ करवाइए, दुआ करवाइए, शायद अल्लाह इसको अच्छा कर दे। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जो तो दुआ होबे, जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, अब बूढ़ी औरत थी, गिर गई, चलते चलते गिर गई तो गिर के पड़ी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागू, उठे 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 उठे, हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाई। बुढ़िया बदन हाथ झाड़ के बोली, बुढ़िया गे बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे लेनी, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। कोई दुआ भेले? नौजवानों एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए इस एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हो कम से कम मिनिमम खर्च मान लो, एक बच्चे का खर्च मिनिमम 700-800 रुपये एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च है। एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया 2.5 साल 3 साल के अंदर में, मिनिमम एक हाफिज़ कुरान को बनाने में कम से कम 20,000 रुपया खर्चा है। कितना खर्चा बोलिए? अरे बोलो भाई कितना खर्चा है? 20,000 रुपये। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आओ जन्नत में महल बनाओ। एक हाफिज़ कुरान को अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है। तो इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो, अल्लाह कुरान के तूफ़ैल में अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमी ओनार जन्नत 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूँ तो? अरे बोलो भाई कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करूंगा मैं उनके लिए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। अपने माँ बाप के नाम पर, मुसलमानों सुनो, एक बच्चे का खर्च उठा लोगे, ये बच्चा पढ़कर दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। आप पैसा देकर, चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। यहाँ पर आए हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके, कंबल रजाई को छोड़कर कड़ाके की ठंड में यहाँ पर इस खेत में पिंडाल के नीचे बैठे हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू इस मौजू पर करूँगा। ए बाबू, ए बैठ जा, ए बाबू, अरे भाभी बड़ा तेजी के साथ आ रहा है, अरे बैठावा नहीं रहा हो। वाह, अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई बच्चा जाएगा क्या? नहीं ना जीवे
है लगले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। बोले बैठो अभी। वो बैठ गया। 10 मिनट कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ गई, देखे बैठा हुआ है तो हमें इशारा किए बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला कि की करल जी वो जे करल जे चलान लेंगे भाग लीजिए, बचा मेरी जरूरत नहीं। हाँ एखाने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोलिया भाषा अपना जानते बुझते पारें ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से और जो निज़ामत हो रही है नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब दामद नौमानी दामद बरकातुहुम, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी होती है, इल्मी नहीं है निज़ामत इनकी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जलसे में ये पहुँच जाए, इनकी निज़ामत हो जाए, वो जलसे को अल्लाह कामयाब कर देता है। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें अल्लाह हज़रत की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। 27 हो गया भाई, 3 आदमी चाहिए। 30 पूरा कर दिया। कुरान पारा 30। एक पारा पर के सब दे दिया है ना। जाहिद साहब पांचों नमाज़ें छोड़ी के, पांचों नमाज़ें छोड़ी के तू खेले छे क्रिकेट रे। चमड़ी हो तो है टिरे, चमड़ी हो तो है टिरे, चमड़ी हो तो है टिरे, चमड़ी हो तो है टिरे। इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा अभी। आज जाहिद साहब माशाल्लाह उन्होंने अपने नाम पर 5000 रुपये दान किया। अल्लाह जाहिद बाबू की इस दान को कबूल करें लो। माशाल्लाह 27 हो गए, 28 हो गए, बस 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। देखिए मेरा टाइम भी पूरा हो चला अल्हम्दुलिल्लाह, बस 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाए, मैं 10 दुआ कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। है मजमे में से कोई नौजवान? अरे मजमे में से कोई नौजवान है इंशाल्लाह? अरे 2 नौजवान और चाहिए इंशाल्लाह, 30 हो जाएंगे। अल्लाह के कुरान के 30 पारे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 30 आदमी हो जाएंगे मेरे भाई। माँ बहनों के पिंडाल में कोई गया है साहब, खुदा का शुक्र है यहाँ की माँ बहनों का मैं मिसाल देता हूँ कि अभी कर्जुल रहमानिया में 1 किलो से ऊपर जेवर दिया था जी। बात सही है कोई नौजवान? अजी सौदा को मैं सस्ता करूं, सौदा को सस्ता करूं, कम से कम 20 से 25 आदमी जुड़िए। 500-1000 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? दुआ लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। 1000 रुपया 500 रुपया, 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहते हैं अपने माँ बाप के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ इंशाल्लाह आ जाओ। अपने हाथों से दो ताकि ये हाथ भी गवाह रहे, ये हाथ भी गवाह रहे। देखिए तीसरा नौजवान, वाह भाई वाह। रुमाल भी चाहिए माशाल्लाह। खुर्शी साहब मरहूम आलम अल्लाह जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है। 1500 वाले भाई आने वाले को रास्ता दीजिएगा, आपको भी सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए हाशिम मिस्त्री 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 29 हो गए, 30 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शहजाद 500 रुपये। भाई आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ। आप 2000 3000 4000 भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हैं। मेरा सवाल 1500। मोहम्मद शहजाद 5000 माशा। खुशबू निशा देखिए हमारी एक बहन 2000 रुपये। मरहुमा बिल्किस 1000। नबी हसन साहब 500 रुपये माशाअल्लाह। 500 रुपये। हमारी एक बहन बीमार चल रही है, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन। मोहम्मद इस्माइल साहब 500 रुपये अल्लाह ताला के देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। अब्बा अम्मी के नाम पर 500 रुपये अल्लाह। भाई आ जाओ भाई के नाम पर 500 रुपये अल्लाह ताला से माशाअल्लाह। दादा दादी के नाम मोहम्मद मसूद आलम 1000 रुपये। भाई आ जाओ भाई आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ। वाह भाई अल्लाह कबूल करे ना। देखिए अभी चतुर्वेदी साहब जो बहुत ही मोहम्मद इब्राहिम के नाम पर
मोहम्मद इब्राहिम मरहूम के नाम पर उसका लड़का ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला आपसे देने को कबूल फरमाए, उसकी बात करो। मोहम्मद क्यामुद्दीन साहब 500 दिए, अल्लाह ताला उसकी बाप की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ने अपनी बीवी के नाम पर दिया, बहुत बीमार, अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती। माशाअल्लाह शरीफ साहब माँ बाप के नाम पर, फातिमा मरहूमा के नाम पर 500, माशाअल्लाह मरहूम वसीम साहब के नाम पर 500। अल्लाह ताला उसको देने को कबूल फरमाए। अब भाई कुछ नौजवान, अब भाई मदरसे के लड़के चादर रुमाल लेके चलिए, जिसको अल्लाह ताला उसको देने को कबूल फरमाए। 1 मिनट। अब भाई मदरसे के लड़के चादर रुमाल लेकर घूमिए तो पिंडाल में जिसको 10 टका 20 टका 100 टका देना 50 टका देना वो चादर रुमाल में दे देगा मेरे भाई। भाई 200 300 देना 500 देना 1000 देना अपने हाथ से दीजिए लाकर इंशाल्लाह। 10 20 देना होगा चादर रुमाल में दे दिएगा। भाई उठो तो।